हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइजेक्शन मैथ एकेडमी। पिछले 2 लेक्चर से हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। आज का भी लेक्चर इनइक्वालिटी बेस्ड वे है। तो आज का टॉपिक है वेव कर्व मेथड से बेसिकली इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाए। इसका दूसरा नाम जनरलाइज मेथड भी है, ठीक है। तो बेसिकली वेव कर्व मेथड में कुछ रूल्स हैं जो उसे फॉलो करने पे बेसिकली हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले रूल लिख लेते हैं, है ना। रूल्स फर्स्ट, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हमें क्या अप्रोच होनी चाहिए। मेक लीनियर फैक्टर, व्हाट लीनियर फैक्टर्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड 0 इन राइट हैंड साइड विथ या फिर एंड फाइंड ऑल ओड पावर्स ब्रैकेट है ना। इसको एग्जांपल से फर्स्ट स्टेप को समझ लेते हैं। लेट्स सपोज इस टाइप का हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, है ना। इस टाइप का इक्वेशन को बेसिकली हमें फाइंड करना होता है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या लीनियर फैक्टर में ऑलरेडी टूटे हुए हैं, ठीक है। एंड राइट साइड में 0 लाना है, लेफ्ट साइड में क्या करना है हमें इनइक्वालिटी बेसिकली लीनियर फैक्टर में लाना है। और सेकंड बोला जा रहा है फाइंड ऑल ओड पावर ब्रैकेट। ये इवन पावर ब्रैकेट है क्योंकि पावर में 2 है, ये ओड पावर ब्रैकेट ये फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप, गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड arrange them on number line, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, इन सभी ब्रैकेट से वैल्यूज फाइंड करना है। इट मीन्स x इक्वल टू क्या करना है, x - 2 इक्वल टू 0 पुट करना है, फिर x - 1 इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ से क्या फाइंड हो जाएंगे, x इक्वल टू 1। हाँ, थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन is not defined। बेसिकली हम लोग अपने लैंग्वेज में से फ़ोन कॉल या कोड नेम देते हैं ताकि अगर हम फ़ोन कॉल बोलें तो प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 आ जाए, रूल नंबर 3। एंड रिमूव देम, ओके। यानी कि वो सभी वैल्यूज़ फाइंड करने हैं जहाँ पे फंक्शन बेसिकली डिफाइंड नहीं करना है और उस पॉइंट को बेसिकली क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। इसे बेसिकली एग्जांपल से समझेंगे। फोर्थ नंबर क्या है, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड and them change of sign for odd power brackets only। इट मीन्स ओड पावर ब्रैकेट्स के लिए बेसिकली क्या होगा, साइन चेंज होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फॉर
ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू टेक पॉजिटिव साइन, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू टेक नेगेटिव साइन, है ना। ये हमारे पास 5 रूल हैं। सबसे पहला रूल वर्क है कि लीनियर फैक्टर में लेफ्ट साइड में लाना है, राइट साइड में 0 लाना है, एंड जो भी ओड पावर ब्रैकेट्स हैं उसका वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, वैल्यूज फाइंड करके बेसिकली नंबर लाइन पे क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। फिर उसके बाद उन वैल्यूज को रिमूव करना है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसे बेसिकली हम लोग फोन कॉल नाम दिया है। फोर्थ स्टेप ये है कि राइट साइड से जो भी पॉइंट हमें मिले हैं, यानी क्रिटिकल जो भी पॉइंट हमें मिले हैं उसके सबसे राइट साइड में वहाँ से स्टार्ट करना है बेसिकली पॉजिटिव साइन से। फिर नेक्स्ट पॉइंट जैसे ही आएगा वो चेंज करना है पॉजिटिव से नेगेटिव। कब? जब वो पॉइंट, वो क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली क्या होना चाहिए, ओड पावर ब्रैकेट के लिए ही होना चाहिए। अगर इवन पावर ब्रैकेट के लिए वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है तो चेंज वैल्यू नहीं होंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, एंड लेस देन और इक्वल टू के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे। अब बेसिकली हमें इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा सारा प्रॉपर्टीज, है ना। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा। हमारा सबसे पहला वर्क क्या है, इसे लीनियर फैक्टर में क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो लीनियर फैक्टर बेसिकली इसका क्या हो जाता है, x-1 एंड x-2 एंड x-3, ये लीनियर फैक्टर होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट वर्क क्या है कि इन सभी का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। x-1 इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1। नेक्स्ट x-2 इक्वल टू 0 करना है, यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2। थर्ड x-3 इक्वल टू 0 करना है, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3। इन सभी पॉइंट को बेसिकली क्या करना होगा, नंबर लाइन पे अरेंज करना होगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ था, थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ था, बेसिकली उन पॉइंट्स को रिमूव करने हैं जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर एक पॉइंट पे फंक्शन बेसिकली डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना होगा, अब हमें चेक करना होगा कि इस वैल्यूज के लिए x इक्वल टू 3 के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है या नहीं। x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो बेसिकली ये 0 आ जाता है, बट यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 0 इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये क्या हो जाएगा, वाइट बोल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 2 भी एक्सक्लूड हो जाएंगे एंड 3 भी एक्सक्लूड हो जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्क है। फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ था, फोर्थ पॉइंट में कि बेसिकली ये करना था कि राइट साइड से जो सबसे लास्ट का पॉइंट है उसके राइट साइड से पॉजिटिव साइन लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद साइन चेंज होंगे कब, जब ये x इक्वल टू 3 जो भी है क्रिटिकल पॉइंट है बेसिकली वो क्या होना चाहिए, ओड पावर ब्रैकेट का होना चाहिए। इसके पावर क्या है, 1 है, तो ये साइन चेंज करेगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट ओड पावर ब्रैकेट है x-2 का, तो ये भी साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट ओड पावर ब्रैकेट है, ये भी साइन चेंज करेगा, नेगेटिव। हाँ, लास्ट स्टेप में हमने क्या बताया था कि जब ये साइन होंगे यानी ग्रेटर देन होंगे तो क्या करना होगा, पॉजिटिव साइन लेना होगा। पॉजिटिव साइन किस रेंज में आ जाता है, दिस एंड इस रेंज में और इस रेंज में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू बेसिकली क्या हो जाएंगे, 1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। डन, ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएंगे।
है ना। चलिए और भी इस पे एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 4 लेस देन 0। अब क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में क्या करना होगा, लीनियर फैक्टर, ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में टूटा हुआ है। राइट साइड में 0 करना होगा, ये भी ऑलरेडी है। अब फाइंड करना है बेसिकली क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी ओड पावर ब्रैकेट्स का जो भी पॉइंट्स हैं, वैल्यूज हैं, वो फाइंड करने हैं। क्या करना होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x के हमें मिलेंगे x इक्वल टू 1। नेक्स्ट x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा, x इज इक्वल टू -4। डन। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए हैं, ठीक है। अब ये देखना है कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है फंक्शन। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, इधर -4 इधर 1। डन। अब हमें बेसिकली क्या करना होगा, ये वैल्यू चेक करना होगा। इस वैल्यूज के लिए x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है कि नहीं। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पुट करेंगे वैल्यूज, लेस देन है, 0 इज लेस देन 0, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए वाइट वॉल हो जाएंगे, यहाँ पे भी वाइट वॉल हो जाएंगे, है ना। इनइक्वालिटी होता तब पॉसिबल था। तो इंक्लूड करते हैं, यानी ब्लैक वॉल देते हैं, लेकिन यहाँ एक्सक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा, कि बेसिकली पॉजिटिव साइन, राइट साइड, मोस्ट राइट साइड से हमें पॉजिटिव साइन लेना है। नेक्स्ट चेंज या नो चेंज, चेंज, बिकॉज ये जो लीनियर फैक्टर है x माइनस 1 क्या है, ओड पावर ब्रैकेट नहीं है, है ना। क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। तो चेंज या नो चेंज, नो चेंज। सिर्फ चेंज कब होगा, जब ओड पावर ब्रैकेट होंगे, है ना। यानी ओड जो भी है बेसिकली ओड पावर ब्रैकेट होना चाहिए, लेकिन ये इवन पावर ब्रैकेट है, तो ये क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो पॉजिटिव था इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट x प्लस 4 क्या ओड पावर ब्रैकेट है ना, क्या दिया हुआ है 1, पावर में क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव। अब बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, लेस देन, है ना। तो हमने क्या बोला था कि जब भी ऐसा रहेगा तो क्या करना है, नेगेटिव साइन अडॉप्ट करना है। नेगेटिव साइन किधर है, ये वाला रेंज, ये वाला रेंज आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएंगे, ये वाला पार्ट आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -∞ टू -4। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 3 का पावर 5 इज ग्रेटर देन 0। डन। फर्स्ट वर्क हमारा ये है कि लीनियर फैक्टर में करना होगा, सारा लीनियर फैक्टर में है। डन। राइट साइड में 0 करना है, ये भी डन। थर्ड पॉइंट है कि बेसिकली ओड पावर ब्रैकेट का फाइंड करना है, ये ओड पावर ब्रैकेट है, ये भी ओड पावर ब्रैकेट है। फोर्थ है, क्या दिया हुआ था, फोर्थ में बेसिकली हमें फाइंड करना था कि ये जो भी हमें बेसिकली वैल्यूज़ मिले हैं, क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं, उसे बेसिकली क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या था, हमें बेसिकली राइट साइड से पॉजिटिव निगेटिव हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। कैसे, जब ओड पावर ब्रैकेट आ जाए तो साइन चेंज होंगे, इवन पावर ब्रैकेट आएंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे। तो चलिए फर्स्ट वर्क हमारा है, क्या करना है हमें, बेसिकली यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होंगे। x इक्वल टू 0, यहाँ से क्या इंप्लाइज हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 2। थर्ड x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। डन। अब इसे बेसिकली हमें क्या करना होगा, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा, 1 2 एंड 3, है ना। अब इन सभी पॉइंट को बेसिकली इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखेंगे फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, कहीं ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो चलिए 3 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर, नॉट पॉसिबल, इसलिए वाइट वॉल, ये भी नॉट पॉसिबल, वाइट वॉल, ये भी वाइट वॉल, ठीक है। अब साइन हम लोग बेसिकली असाइन करेंगे, कैसे होगा,
राइट साइड से बेसिकली पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव ले लिया। चेंज या नो चेंज, ये जो x माइनस 3⁵ दिया हुआ है ओड पावर ब्रैकेट है, इसलिए चेंज है ना, चेंज हो गए। x माइनस 2 ये भी ओड पावर ब्रैकेट है, ये भी चेंज होंगे। x माइनस 1 बेसिकली इवन पावर ब्रैकेट है, क्या दिया हुआ है, इवन पावर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे नो चेंज। हमें फाइंड करना है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के लिए हमने क्या बोला था कि पॉजिटिव साइन को एडॉप्ट करना है। पॉजिटिव साइन किधर है, ये वाला पार्ट, क्या हो जाएंगे यहाँ से -∞ to 1 ओपन इंटरवल, है ना, यूनियन 1 to 2 ओपन इंटरवल, यूनियन दिस पार्ट क्या हो जाएगा 3 to ∞। डन। या फिर इसे इस तरह भी बोल सकते हैं, क्या लिखेंगे -∞ to 2 ओपन माइनस बेसिकली 1, है ना, -1 एंड नेक्स्ट यूनियन 3 to ∞, है ना। चलिए ये हो गया हमारा वर्क। फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन सारे एग्जाम्पल से आपको प्रैक्टिस होंगे एंड कंसेप्ट क्लियरिटी आएगा, ठीक है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। √x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 3 का क्यूब, सॉरी ये क्यूब बाई x माइनस 5 का होल टू द पावर 5, ये अलग केस है। तो इसे बेसिकली कैसे सॉल्व करना है देखते हैं हम लोग। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एंड बोला जा रहा है कि एग्जिस्ट होंगे। अब बेसिकली हम जानते हैं हमारे पास एक रिजल्ट होता है, वी नो दैट क्या जानते हैं भाई कि बेसिकली √x इज एग्जिस्ट या फिर डिफाइंड होता है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या हम लोग इम्प्लाइज कर सकते हैं, सो x माइनस 1 x माइनस 3 टू द पावर 3 x माइनस 5 टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बेसिकली क्या करना है, डिफाइंड होगा जब ये पॉजिटिव होंगे। अब सेम सिचुएशन का क्वेश्चन आ गया, तो हमें क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली लीनियर फैक्टर से फाइंड करने होंगे। क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 3 एंड 5 फाइंड होंगे। इससे क्या करना होगा, नंबर लाइन पे अरेंज करना होगा 1 3 एंड 5, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को बेसिकली चेक करेंगे, इस पॉइंट पे फंक्शन बेसिकली डिफाइंड है या फिर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं, ठीक है। अब 1 पे देखते हैं, तो 1 वैल्यू पुट करेंगे तो बेसिकली सारा 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉसिबल है, तो यहाँ पे ब्लैक बॉल हो जाएंगे। ब्लैक बॉल का मीनिंग एग्जिस्ट, ये क्या है 1 इंक्लूड होगा। 3 अब पुट करेंगे, ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये भी इंक्लूड होगा। लेकिन 5 पुट कर रहे हैं तो 1/0 अनडिफाइंड हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है ना। इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, इसकी वजह से इस पॉइंट को रिमूव करना होगा। कौन सा प्रॉपर्टीज नंबर 3 यानी फोन कॉल्स। इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसे क्या करना होगा, व्हाइट बॉल, इस पॉइंट को रिमूव करना होगा, है ना। अब सेम सिचुएशन क्या करना है, साइन अरेंज करना है राइट साइड से पॉजिटिव। ये जो x माइनस 5 का फैक्टर है बेसिकली ये पावर क्या दिए हुए हैं, ओड पावर। चेंज या नो चेंज ऑफकोर्स। नेक्स्ट x माइनस 3 टू द पावर 3 दिया, ओड पावर ब्रैकेट दिया हुआ है, इट मीन्स चेंज या नो चेंज, ऑफकोर्स चेंज, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। थर्ड x माइनस 1 होल स्क्वायर दिया हुआ है यानी इवन पावर है, तो ओड पावर पे बेसिकली साइन क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होगा, ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव।
नाउ हमें बेसिकली क्या करना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फाइंड करना है। तो हमारा क्या वर्क है, पॉजिटिव साइन को एडॉप्ट करना। क्या आ जाएगा यहाँ से, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, ये इंक्लूड है, सो 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। डन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। और बेसिकली ये 3 क्या है, वाइट बॉल, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लोज इंटरवल हो जाएंगे, क्योंकि 3 इंक्लूड है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे पास आंसर, राइट आंसर। ओके, डन। इस बेसिस पे और एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम कंप्लीट हो जाए बेबी कर्व मेथड का, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब इसे बेसिकली क्या करना होगा, लीनियर फैक्टर में तोड़ना होगा। लीनियर फैक्टर में तोड़ने के लिए बेसिकली ये नॉर्मली तो टूट नहीं सकता है, तो एक फॉर्मूला होता है क्या, जब भी ऐसा कुछ हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या होता है इसका लीनियर फैक्टर में, एक्स फाइंड करते थे, क्या आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये क्या यहाँ से अल्फ़ा और बीटा फाइंड होता था, तो यहाँ से लीनियर फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसी टाइप से इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से फाइंड करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2 आ जाएगा। आप लोग इजी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए विजुअलाइज करके 2 आ रहा है, इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट 5 बाई 2 हो जाएंगे। बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 5 बाई 2 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2 लेस देन 0, है ना। अब ये हमारे पास लीनियर फैक्टर में टूट गया। सेम सिचुएशन, सेम क्वेश्चन, क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ से x का पॉइंट क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा एंड बीटा हो जाएंगे। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दें, ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। डन। सेम इस वैल्यू पे पुट करेंगे, वैल्यू इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए वाइट बॉल, ये भी वाइट बॉल। डन। नाउ अब साइन असाइन करेंगे, कैसे होगा, राइट साइड से पॉजिटिव चेंज या नो चेंज, क्योंकि ये जो ये x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा जो दिया हुआ है बेसिकली ओड पावर ब्रैकेट है, तो चेंज ये हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव ये भी चेंज होगा। तो यहाँ से हमें बेसिकली लेस देन फाइंड करना है ना, लेस देन फाइंड करने के लिए नेगेटिव साइन को अडॉप्ट करना होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, x बिलोंग्स टू, क्या हो जाएंगे, x बिलोंग्स टू अल्फ़ा बीटा, क्लोज या ओपन, ओपन बिकॉज बोथ हैविंग वाइट बॉल, है ना। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट 5 बाई 2, 1 प्लस रूट 5 बाई 2। दिस इज माई आंसर। डन। ओके, इस पे और भी हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक दो। ओके, तो चलिए, ये एग्जाम्पल नंबर था 5th। ओके, ये एग्जाम्पल नंबर 5th। एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, क्या है 6, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, क्या करना होगा, लीनियर फैक्टर में तोड़ना होगा। लीनियर फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्या होता है इसका फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, डन। वैल्यू पुट करें उस पर, चलिए आ जाते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ से इंप्लाइज करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा, -1 प्लस माइनस
√-3/2 है ना। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो ये डिफाइंड नहीं होता है। क्या होता है? ये डिफाइंड नहीं होता है। ये रूट अंडर जो होते हैं वो बेसिकली ये पार्ट इज नॉट डिफाइंड इन आर, है ना। तो बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है बाबू? फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है, लिख लेते हैं उसे। ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 इफ a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 इफ a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, है ना। ये सेकंड रिजल्ट हो गया। इट मीन्स यदि ये दो सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग ए देख रहे हैं लेस देन 0, यहाँ पे हम लोग ए देखेंगे। ए क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव है ये पार्ट, एंड दिस विल बी लेस देन, तो डी फाइंड करना होगा। डी क्या आ जाएगा यहाँ से? b² - 4ac आता है ना। तो लेस देन 0 होता है, यहाँ से डी फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा? b² - 4ac लेस देन 0, यहाँ d लेस देन 0 है, एंड a इज इक्वल टू 1, सो इम्प्लाइज क्या हो गया? नेगेटिव नहीं है। क्या हो गया यहाँ? बेसिकली क्या होगा ये देखो, x² प्लस x माइनस 1 लेस देन 0, यहाँ पे e क्या दिया हुआ है? 1, इट मीन्स पॉजिटिव। और d क्या दिया हुआ है? लेस देन 0। तो ये बेसिकली क्या होना चाहिए? जो इक्वेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लेस देन, बेसिकली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, तो ये क्या होना चाहिए? इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे सिचुएशन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, लेकिन ये फाइंड हो रहा है लेस देन। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो x का वैल्यू इज बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ से बाबू? जब ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है तो यहाँ से क्या हम लोग बोलेंगे? नो सॉल्यूशन, सो x विल बी 5, है ना। इसी पे यदि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन रहा x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो हेयर क्या क्या दिया हुआ है? हेयर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, एंड d क्या दिए हुए हैं? बेसिकली d फाइंड करते हैं, क्या आ जाएगा? b² माइनस 4ac, क्या है यहाँ पे? 1 माइनस 4, यानी ये लेस देन 0 है ना। क्या हो रहा है? लेस देन 0 है, तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा? लेस देन 0। ये कब सेटिस्फाई होता है? अभी हमने प्रॉपर्टीज लगाया, क्या है देखो, बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा रिजल्ट? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो यहाँ से इम्प्लाइज करेंगे कि x² प्लस x प्लस 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये इम्प्लाइज कर रहा है, तो किसके लिए ये बेसिकली इम्प्लाइज हो रहा है? सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ पे। ये किसके लिए इम्प्लाइज कर रहा है? तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0, सो यहाँ से इम्प्लाइज होगा x बिलोंग्स टू पूरे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना। तो ये पूरा R हो जाएगा। डन। सो हमारा क्या रिजल्ट है, इसका यूज़ करना है ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 इफ e greater than 0 and d less than 0. Okay, d less than 0. Second, ax square plus bx plus c less than 0 if a less than 0 and d less than 0. ये जब d लेस देन 0 आएगा तो उसके लिए प्रॉपर्टीज है। जब लेस देन 0 आएंगे, ऐसे अगर पॉजिटिव हो रहा है तो बेसिकली क्या करना, पॉजिटिव में तो सेम कंडीशन है, लाइन नंबर लाइन फाइंड करना है, उस पर ड्रॉ करना है और पॉजिटिव नेगेटिव साइन देना है, फिर उसके बाद x का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए तो उसके लिए दो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 1 एंड 2, कि यदि d का वैल्यू अगर नेगेटिव होते हैं तो हम बेसिकली क्या करना होगा, d नेगेटिव है तो a वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर पॉजिटिव हो गया तो ये हमारे पास साइन होना चाहिए, तब जाकर x का वैल्यू टोटल R हो जाएगा। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो किसी भी x के लिए फॉलो नहीं होगा, इट मीन्स x क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।